लगातार उस काम को करते रहोगे, अभ्यास करते 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 इतना पक्का हो जाता है, फिर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती उस पर। बिना ध्यान दिए भी वो काम करते जाते हो। जिस प्रकार से, और बात तो रोज़ाना के जीवन में देखते ही हो, लेकिन इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि जब से हमने खाने का अभ्यास किया है ना, हाथ से कोई भी चीज़ उठाते मुंह में जाएगी। चाहे रात का कितना भी अंधेरा कर दो, और अंधेरे में भी खाना खाओगे, हाथ से ढूंढ लोगे, ढूंढ के, लेकिन अंधेरे में भी हाथ और कहीं नहीं जाएगा, पूरा मुंह पर जाएगा, अभ्यास करते करते। फिर संतों ने इसका दूसरा उदाहरण दिया कि करत करत अभ्यास के मूढ़मती या जड़मती एक ही चीज़ है दोनों। मूढ़मती भी अज्ञानी है, जड़मती भी जो अज्ञानी है, जिसकी बुद्धि जड़ है, जिसमें ज्ञान समझ विवेक नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रस्सी आवत जात तो शिल पर गिरत निशान। एक अभ्यास की बात है, नरम सी रस्सी होती है, चट्टान कितनी सख्त होती है, वो रस्सी अगर चट्टान से घिसते हैं तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। पुराने ज़माने में कुएं होते थे, कुएं के ऊपर पार्चे में या जिस पर भूण रखते थे, एक ही पत्थर होता था, और रस्सी पानी खींचने वाली बरी कहते थे, डोल खींचते थे, उससे आने जाने से उस शिला में ऐसा निशान हो जाता था, 1 के 1.5 इंच गहरा। करने से भी नहीं होता, घिस जाता था वो पत्थर अभ्यास के कारण। अभी ये जो भूल पड़ी उसका कारण यही था कि उस शब्द का अभ्यास नहीं था इनका। अगर वो बार बार याद किया हुआ होता ना, तो भूल नहीं पड़ती। इसलिए अभ्यास करने के लिए कहते नाम का भी यही है, जो मंत्र, गुरु मंत्र, जो राम का नाम, जो आपको जपने के लिए, अभ्यास करने के लिए दिया गया है, उस नाम का अभ्यास आपको ऐसे ही करना चाहिए। भक्ति का मूल भी नाम का अभ्यास ही है। ये बात तो बहुत ऊंची कबीर साहब ने कही, लेकिन उस ऊंची बात से बहुत सीधा रास्ता बताया है, समझाया है। एक ही वाणी में चेतावनी भी दे दी, ज्ञान भी दे दिया, इंसान के जीवन का महत्व भी समझा दिया, और उसमें ये भी बता दिया कि हमें अपना जीवन किस तरह से बिताना चाहिए। पहली ही बात में वो बात कह दी जिसको हम समझने में असमर्थ हैं, गाते हैं, समझते ही नहीं, गौर नहीं करते। क्या कही कि तेरा गल का हार जंजीरा, गल का हार जंजीरा पहनने वाली जंजीर नहीं है कोई, तो हार पहनते हो, उस हार की बात नहीं कही। गल का हार जंजीरा है क्या? काल की जंजीर जो इस गले में पड़ी हुई है, जन्म मरण की डोर, उसको कही है, वो गल का हार जंजीरा है। सबके गले में पड़ा हुआ है और किसी को पता नहीं। काल ने सबके गले में डाल रखी है। जिस प्रकार से कोई पालतू जानवर रखता है, उसके गले में फांस डाल लेता है, वो कहीं भाग नहीं सके। गाय, भैंस, बकरी जो भी देखते होगे, उनके गले में डालते हैं कि नहीं पता, वो इसलिए डालते हैं वो भाग नहीं सके, उसको उसका मालिक पकड़े रखे। अगर वो छोड़ देगा तो भाग जाएगा। इसलिए काल महाराज भी चाहता है कि उसके जीव यहाँ से ना जा पाए, इसलिए उसकी वो फांस डाल के पकड़े हुए हैं। लेकिन आगे जो बात कह दी उस पर गौर करो कि कोई सतगुरु छूट जाओगा, तेरा गल का हार जंजीरा कोई सतगुरु समझाओ, छूट जाओगा। सतगुरु जिसने खुद तप किया हो, त्याग किया हो, भक्ति की हो, करनी की हो, और उस
नाम की शक्ति को प्राप्त किया हो, जिसके पास वो दौलत है उसके पास जाओगे वो उसको काट देगा, लेकिन उसको किस प्रकार से काटेगा उसके लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा। बताया कटवाना हम नहीं चाहते, शायद अपने शरीर से इससे प्यार करते हैं हम इसको, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारे साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। कैसी भूल है इंसान की, कितना बड़ा भ्रम है कि सब जानते हैं कि पैदा हुए हैं एक दिन ये जीवन चला जाएगा। ये भी पता है कि अगर अच्छे कर्म नहीं किए तो सज़ा मिलेगी। ये भी पता है नेक कर्म करेंगे तो हमें बहुत अच्छा यहाँ भी मान मिलेगा, आगे भी कोई अच्छी जगह मिलेगी। ये भी पता है कि अगर भक्ति करेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी, दोबारा इस मरण देश में बार बार आने जाने में हमें कोई वो नहीं रहेगा, इसका संबंध ही टूट जाएगा। तो इसलिए कहे कि वो हम किस तरह से प्राप्त करेंगे उस चीज़ को। काया की बता दिए, काया ये शरीर तो है क्या, ये तो चाम की पुतड़िया है, इसमें फूंक भरी हुई है। ये फूंक जिस दिन निकल जाएगी या तो रेत की रेत है, मिट्टी की मिट्टी है, क्योंकि ये शरीर हमारा 5 तत्व से निर्मित है, पूरी सृष्टि ही उसी से निर्मित है। 5 तत्व में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, और ये सारे के सारे तत्व हर जीव में हैं। ये नहीं कि किसी में ना हो, सब में है, लेकिन किसी में गौण है और किसी में क्रियवान है। इंसान किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, सब में नहीं। 5 तत्व सब जीवों में क्रियमान नहीं है। इंसान ऐसा जीव है जिसमें 5 क्रियमान। तो कहते हैं इस काया का तो किसी प्रकार का अभिमान करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई फायदा नहीं। ये तो चाम की पुतड़िया है, इसमें हवा भरी हुई है, जब तक हवा है तो है, निकल जाएगी उस दिन वो धूल की धूल मिट्टी में मिल जाओ। अभिमान कर लेते हो, कोई धन का कर लेता है, कोई सुंदरता का कर लेता है, कोई अच्छे वंश का करता है, कोई पद का करता है। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं किसी न किसी रूप में कोई न कोई अभिमान करता है। एक आदमी पैदल चलता है, साइकिल पर जाने वाला अभिमान करेगा, ये पैदल जा रहा है, मेरे पास साइकिल है। साइकिल वाले पर अभिमान मोटरसाइकिल वाला करेगा, ये साइकिल पर जाता है, मैं मोटरसाइकिल, उसको मोटरसाइकिल का अभिमान। मोटरसाइकिल वाला जाता है, कार वाले को अभिमान है। कार वालों में भी छोटी कार को बड़ी कार वाले का अभिमान है। अभिमान है, एक कपड़ा पहनता है, दूसरा उससे अच्छा पहनता है, उसको अच्छे कपड़े का अभिमान है। किसी को सुंदरता का, किसी को धन का, किसी बड़े मकान का, किसी को अपने ओहदे का, बड़े अभिमान है। तो इसलिए संतों की भाषा बताई कि यहाँ अभिमान करने के, बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। जो बड़ा बनता है, अभिमान करता है, उसकी वही हालत होती है। बड़ा बनना चाहते हो तो भक्ति करके बड़े बनो, वो तुम्हारे काम आएगी। और उसका बड़ा बनने के लिए छोटा बन जाओ। छोटा जो बन जाता है उसको मार नहीं पड़ती। जो इंसान ज़मीन पर बैठा हुआ है उसको गिरने की गुंजाइश नहीं है। गिरता वो है जो ऊंचाइयों पर चढ़ता है, वो गिरेगा। जब ज़मीन पे पहले ही बैठे हुए हो, गिरने की गुंजाइश नहीं, कहाँ गिरोगे, इससे नीचे कहाँ गिरोगे। तो संतों की ये वाणी है कि ऐसा नन्ना होए रहो रे जैसे नन्ही दूब, और घास सब जड़ जाएगी, दूब खूब की खूब, सामन फिर भी आओगा। सामन आने का मतलब यह है कि तुम्हारा जीवन फिर से रोशन और गुले गुलजार हो जाएगा। छोटे बन के रहोगे, अभिमान नहीं करोगे, कर्म का भार नहीं बनेगा, तुम्हारा कर्म नहीं चढ़ेगा कोई भी। क्यों, छोटा आदमी कुछ कर ही नहीं पाता। इसलिए उस मालिक को अगर याद करोगे, उनको ध्यान रखोगे, उनका सुमन करोगे, चिंतन करोगे, याद करोगे, तो क्या होगा कि तुम्हारी बड़ी अच्छी गति होगी। इसका मतलब सामन फिर भी आएगा, फिर तुम अच्छी। सामन आने का मतलब है
सावन में हरियाली आती है, ठंडी हवा चलती है, चारों तरफ हरी हरी घास, हरे पेड़, सब प्रकार से बड़ा शांति, पक्षी खुश होकर बोलते हैं। तो खुशनुमा सारा मौसम होता है। इसलिए कहते हैं कि जीवन का सावन कब आता है? इसी प्रकार से जब इंसान के सारे उत्पात छूट जाते हैं और वो अपनी मस्ती में रहता है। जो जिस आदमी की लालसाएं बढ़ जाती हैं ना, उसको शांति नहीं है, चैन नहीं, उसको बेचैन। इसीलिए इससे पहले शब्द गाया था, प्रेम बिरह के बाण मारे लागेंगे किसे हरिजन के। हरिजन कौन होता है? जो हरि की भक्ति करने वाला। जन माने आदमी, हरि माने परमात्मा। जो परमात्मा की भक्ति करने वाले हैं, हमारे वचन और बाण, हमारे वचन के बाण उन प्रेमियों को लगेंगे, वो समझेंगे हमारी बात को। दुनियादारों की समझ की बात नहीं है ये। और उनको लगेंगे क्या? दो चीज़ों के बाण, प्रेम का भी, विरह का भी। ये दोनों चीज़ के बाण जिसको लग जाते हैं वो आदमी बेघर हो जाता है, और विरह का लग जाता है ना, वो बेतन हो जाता है। प्रेम का बाण लग जाता है, वो अपना नहीं होता, वो प्रेमिका हो जाता है। उसमें अपनी शुद्ध बुद्ध खो जाता है, चाहे वो मरो जीवो कुछ भी हो, लेकिन उसको उसके सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता प्रेम। लेकिन यहाँ उस सच्चे प्रेम का जिक्र है कि वो प्रेम तुम प्रभु से करो। दुनियादारी की अगर किसी चीज़ से प्रेम करोगे वो ख़त्म होने वाला है, टूट जाएगा। जब कुछ अवगुण देखोगे, कोई हीनता देखोगे, कोई कमी देखोगे, शारीरिक कमी आ जाएगी, प्रेम खत्म हो जाएगा। प्रेम नहीं है वो, प्रेम नहीं है। प्रेम सच्चा दिल से होता है, और दिल से जो प्रेम किया जाता है वो टूटता नहीं है कभी। और दूसरा हो गया विरह। विरह जिसको लग जाती है उसको वो अवस्था नहीं देखता, उसको दुख दर्द में, विरह में भी वही याद आता है, प्यार में भी यही याद आता है, खुशी में भी यही याद आता है, तन्हाई में भी विरह, तन्हा हो जाता है इंसान। और सच्ची तन्हाई है प्रभु के नाम में, जिसको तन्हा हो जाए, जिसके वो विरह बाण लग जाता है, वो उसी को याद करता है। उसको दुनियादारी के रंग फीके और नीके और तुच्छ नज़र आते हैं, उसको नहीं चाहिए वो रंगरास, उनको नहीं चाहिए। दिखावे के लिए सारी चीज़ करते हैं, लेकिन अंतर मन से वो चीज़ों से उपरामता प्राप्त कर लेता है, बरी हो जाता है। इसीलिए उसमें आगे भी कही कि ऐसी करनी करके जाओ जिस प्रकार से करनी। कबीर साहब अपने जीवन की कहता है कि जैसी ऐसी करनी कीजिए रे जैसी की कबीर, तान दुपट्टा सो गया। कबीर ने क्या की? उस टाइम में हिंदू और मुसलमानों के दोनों के आपस में झगड़े होते थे। जुला जाति में पैदा हुए थे कबीर साहब। कहते तो हैं कि एक फूल के ऊपर नैन तारा तालाब में मिले थे। एक कुमार और कुमारी गए थे मिट्टी पानी लेने के लिए, तो उन नैन तारा तालाब में काशी जी के पास में उनको फूल पे तैरते हुए मेरे कबीर साहब को ले आए। अनेकों कहानी बात बताई गई, बढ़ा चढ़ा के भी कही गई, या जैसी भी थी, कम और कमज़ोर बात क्यों कहें, संतों ने जो कही वो सत्य हैं वो बात। तो कबीर साहब का जीवन ऐसा था कि उन्होंने सब भरमों का पाखंड मिटाया, आडंबरों को मिटाया, लोगों के भय और भरम निकाले, सत्य का प्रचार किया, और वो करके दिखा दिया, लोगों के सामने करके दिखाया। कोई वो उन्होंने जादूगरी नहीं दिखाई, कोई उन्होंने करिश्मे नहीं दिखाए, लोगों को प्रकट करके कुछ नहीं बताया। पूरे जीवन अपने काम में लगे रहे, लेकिन जो जीव आए उनके लिए सत्य का मार्ग उन्होंने दिखाया, सत्य का प्रचार किया, भक्ति का सही रास्ता जिससे जीव का कल्याण वो बताया। मुसलमान उसको पीर कहते थे, हिंदू उनको अपना संत कहते थे। हिंदू उनको संत मानते थे, मुसलमान उनको पीर कहते थे। तो दोनों का झगड़ा था। कई बार अनेकों ऐसे काम भी आए कि उस कबीर साहब के साथ में अनेकों ऐसी बात हुई कि उन्होंने बहुत यातना सहन करनी पड़ी। ब्राह्मण उन्होंने कहा कि ये प्रचार करता है, इसका गुरु नहीं है। उस बात को मिटाने के लिए कबीर साहब ने रामानंद जी को गुरु बना लिया।
लेकिन फिर भी मुसलमान उसको पीर मानते रहे। अब अंत समय आया तो दोनों का झगड़ा हो गया, हिंदुओं का और मुसलमानों का। 4 प्रकार के दाग हैं पूरी दुनिया में, और 4 प्रकार के दाग भी क्या हैं? 5 तत्व हैं। 5 तत्व में एक तो आकाश तत्व का जिक्र ही नहीं है। 4 मुख्य तत्व जो बाह्य रूप से हमें दिखाई देते हैं, दाग 4 ही प्रकार के कर दिए। पहला दाग करते हैं मिट्टी तत्व है, मिट्टी में दबा देना। साधु लोग, काफ़ी जातियां ऐसी हैं जो मरने के बाद कब्र बना के उसमें दबा देते हैं। दूसरा ये हो गया मिट्टी का दाग। दूसरा दाग है जल का। क्या मुर्दे को क्या करते हैं कि ले जाके किसी पवित्र नदी में प्रवाह कर देते हैं। आज से 30-35 साल पहले मैं गया था इलाहाबाद में, तो वहाँ जब देखे पहले त्रिवेणी का स्नान करके आए थे, तो वहाँ पहुँचे किनारे पे देखे मुर्दे तैर रहे हैं पानी में, चील कौवे खा रहे हैं उनको। पूछा भाई ये, बोला कि जल प्रवाह कर देते हैं, थोड़ा अग्नि में डालते होंगे थोड़ा बहुत करके, उसको फिर पानी में बहा देते हैं। दूसरा दाग हो गया। तीसरा दाग होता अग्नि का, वो हिंदू लोग करते हैं, जला देते हैं सबको, लकड़ियाँ इकट्ठी करके और उस शरीर को जला देते। बहुत अच्छा दाग है, सबसे अच्छा दाग है ये। चौथी प्रकार का वायु दाग है। बहुत सी पहाड़ी जातियाँ ऐसी हैं कि मरने के बाद तो मिट्टी रह जाता है, उसके टुकड़े करके जंगल में फेंक देते हैं इधर उधर। चील कौवे जंगली जानवर खा लेते। ये 4 प्रकार के दाग हैं। हिंदू कहने लगे कि हम तो इनको जो है चिता पे बैठा के और अग्नि देंगे। मुसलमान कहने लगे कि हम तो कब्र में दबाएंगे। आकाशवाणी हुई कि झगड़ा मत करो और तुम चादर से ढक दो, थोड़ी देर के बाद में देखना। तो इसीलिए तान दुपट्टा सो गई। वो तान दुपट्टा ये सोना था कि वो दोनों हिंदू वीर मुसलमान दूर चले गए, तो ये आकाशवाणी सुनने के बाद में, और जब चीर उठाया गया, जब वो चीर उठा के देखा गया तो फूलों की 2 जगह ढेरी मिली, और आकाशवाणी हुई कि एक तरह हिंदू ले जाओ और एक मुसलमान ले जाओ, जो तुम्हें करना हो करो। ये उनका था। तो इसीलिए कि उन्होंने रखा अमर शरीर। अमर शरीर तो दिखाया नहीं, कहाँ गया क्या हुआ। उन्होंने फूल के 2 ढेरी समान रूप से बराबर कर दी, और उनका झगड़ा मिटने के लिए कबीर साहब ने ये किया। तो ये वाणी ये कहती है कि इस शरीर का कोई गर्व ना करो, कोई अभिमान ना करो। इस शरीर से वो काम लो जिससे तुम्हारा हित होता है, वो काल की जंजीर गले से कट के दूर हट जाए, तुम सदा के लिए इससे मुक्त हो जाओ। ये वाणी का थोड़ा सा सार मैंने बताया है। तो ये है। और ये जो दाग थे हमारे बहुत अच्छे सोच समझ के ये दाग हैं। अग्नि का दाग मैंने सबसे उत्तम क्यों बताया कि जीव इतने दिन तक इस शरीर में रहता है ना, शरीर छोड़ने के बाद भी वो मजबूरी है, क्योंकि ये कुदरत का लेख है, वो जीव का निश्चित है जितने दिन उस शरीर में रहेगा। लेकिन जब शरीर उसका छूट जाता है और वो वायु रूप है, वो रूह फिर भी उसको शरीर को देखती है जिसमें रही। इतना जल्दी छोड़ने को मन नहीं करता ना। अगर तुम रात किसी एक झोंपड़ी में भी बिता दोगे, छोड़ के जाओगे, सारी जिंदगी उसको नहीं भूल पाते। तो इतने दिन वो रूह इस शरीर में रहती है, वो इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जाती, निकल जाती है इससे। मुर्दा जब तक रहता है उसको देखती रहती है उसके साथ क्या बीतता है। दाग जब दे देते हैं, दाग दे के इसीलिए तो सारे घर आते हैं बाद में कि उसको अग्नि दे के, जब अग्नि में उस वाला शरीर जड़ जाता है, वो रूह भी छोड़ के चली जाती है। ये घर उसका छूट जाता है, उसको कोई नई जगह मिल जाती है। वो संसारी जीवों की बात है। लेकिन जिन्होंने गुरु से नाम की दीक्षा ली, हर जिसकी जंजीर कट गई ना, उसको नए घर की ज़रूरत नहीं, वो मुक्ति धाम में सीधा प्रभु के चरणों में चला जाता है।